आज अपनी छोटी सी रचना में मैं बात कुछ विशेष बतलाता हूं। मित्र सुनो ध्यान से बात मेरी, मैं महापंडित की कथा सुनाता हूं। जन्म मिला पंडित के घर में, पिता पंडित महिपाल हुए। भारतीय सेना के वो वीर, वे घर की ऊंची शान हुए। प्रेम मिला पिता से अपने, वो उन्हें खूब खिलाया करते थे। चाहते थे बलवान बनाना, वह भैंस का ताजा दूध पिलाया करते थे। भारतीय सेना के वो वीर कठोर नियमों के पालक थे। सन 1942 में खत्ती भरने वाले वे लाखों रुपयों के संचालक थे। 7 बरस की उम्र में पिता और पुत्र का साथ छूट गया, और यही वो वक्त था जब ये जमाना उनका लाखों रुपया लूट गया। पत्नी और पुत्रों की खातिर पंडित जी ने छोड़े रुपए 15,000 थे। कमी नहीं थी धन की, किंतु ना जाने तब भी क्यों वे लाचार थे। पश्चात पिता के प्रत्येक दिन प्रभु ने परीक्षा बड़ी कठोर ली। फिर पंडित जी ने श्री सनातन धर्म आयुर्वेदिक कॉलेज घोंडली से आयुर्वेद की 97% अंकों के संग सर्वोत्तम शिक्षा ली। सन 1972 में पंडित जी ने अपना समय बदल दिया और ढोटी गांव में पैर जमा हजारों रोगियों को रोग मुक्त किया। दिया दान जीवन का, जिनको अस्पतालों ने मृत बताया था। जोड़ हाथ देव धनवंतरी के, एक अर्थी पर से एक पुत्री को जीवित कर दिखलाया था। धर्म की खातिर 3 घंटे तक कनॉट प्लेस था बंद किया। वह बुद्धि बल के साथ साथ प्रयोग बाहुबल का प्रारंभ किया। रहे तना ध्वज धर्म का, पिता ने भी यही सिखलाया था। हजारों को नियमित भोज करा। पंडित जी ने एक छोटा सा नमूना दिखलाया था। सम्मान बढ़ाया समाज का अपने, वह सदा ही बड़ा प्रेम किया। दिन सप्ताह महीने नहीं अपितु अपने समाज को वक्त के साल दिया। भाग्य पर था यकीन नहीं, वह सदा सर्वोत्तम कर्म किया। फिर पंडित जी पर जान लुटाने वाले कुछ यार हुए। न कभी छुपाया पंडित जी को कोई, वे कुछ ऐसे विघुत के तार हुए। न गलत कभी कोई काम किया, न किसी की भावना का अपमान किया। सामने खड़ा हो राजा या हो रंक, पंडित जी ने सदैव सभी को समान सम्मान दिया। प्रशासन से संसद तक पंडित जी की तब पहुंच रही। गलत कभी कमाना नहीं, मेहनत करो, पंडित जी की सदा यही सोच रही। डोल उठती थी गद्दी साहूकारों की, कुछ ऐसी पंडित जी की दहाड़ रही। न काट पाता था एक वक्त तक जो पंडित जी ने कभी बात कही। गौरव और कीर्ति बढ़ती ही जा रही थी, जिसे देख कुछ अपनों के मन में ही ईर्ष्या की उत्पत्ति हो रही थी। ऐसे सिंह थे पिता पंडित महिपाल कि उनकी बिना मौजूदगी के न सरपंच फैसला किया करते थे, और पिता का ही प्रभाव था अपने पुत्र पर। वे भी किसी से न डरा करते थे। जो कुछ बनते हैं आज क्षेत्र के बाहुबली, उन्हें भी दीन अवस्था से पंडित जी ने ही उठाया था। न जाने क्यों उन गद्दारों पर 90 के दशक में अपना लाखों रुपया उड़ाया था। भूल उपकार किया पीठ पर प्रहार, वे कुछ ऐसे पशु प्रवृत्ति के लोग रहे। फिर घिरा था शेर सैकड़ों गीदड़ों के बीच, और ना जाने फिर पंडित जी ने कितने कष्ट सहे। जाते हुए बंद कराया था अपना ही पुत्र, मां ने भी कुछ ऐसे विश्वास को घात किया। और एक तरफा उसके बाद अपने छोटे पुत्र का सदा साथ दिया। फिर चला मुकदमा 20 साल तक, जिसमें धर्म की जीत हुई। छूट गए थे रिश्ते सारे, जिनसे पंडित जी की कभी बड़ी प्रीत रही। पंडित जी के 5 हुए और उनमें पोते 4। सबसे बड़ा भारत हुआ जिसने लिखे विचार, वह हुआ अत्यंत प्रभावित। वह शीश झुकाया चरणों में, देख महात्मा का आचार। आयुर्वेद से प्रेम बहुत, पंडित विश्वास शांडिल्य उनका नाम था। पंडित नहीं महापंडितों जैसा उनका किया हर काम था। आयुर्वेद आंदोलन सन 1977 में पंडित जी ने चलाया था। वह संसद में नहर के जरिए 3 हाथियों को प्रवेश कराया था। 4 बहन 1 भाई की अपनी कमाई से पंडित जी ने शादी कराई थी। वह बड़े सारे विभीषण, और मृत्यु पूर्व तक प्रत्येक कष्ट में सभी ने अहम भूमिका निभाई थी। वक्त बदलने से पूर्व कभी पंडित जी ने साइकिल से दूध भी बेचा था। कर काम एक फैक्ट्री में अपना यह शरीर भी सेका था। 25 सितंबर 2002 को भारत ने उस महान केसरी व अपने बाबा पंडित विश्वास शांडिल्य को देखा था।
पंडित जी ने सभी का सदैव सम्मान किया, सभी से ऊपर आत्मसम्मान को स्थान दिया, न रुके कभी अपमान देख, न अपमानित करने वाले को कभी जीवन में फिर स्वीकार किया, कानून पर विश्वास रखा, न कभी किसी के पीठ पर प्रहार किया, न कभी किसी से प्रतिशोध लिया, न कभी किसी का अहित किया। यही वह आचार था दोस्त जिसने हृदय पर भारत के ब्रह्मास्त्र स्वरूप प्रहार किया। वह यही कारण भी था जो उनके जीते जी ही भारत ने उन्हें भगवान स्वरूप स्वीकार किया। हाँ, मैंने उन्हें भगवान स्वरूप स्वीकार किया। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।